डॉलर मजबूत हो रहा है या रुपया कमजोर। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों में आपने ये सवाल और ये बात न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में और बहुत से अपने फेसबुक के या इंस्टाग्राम के पोस्ट में देखा होगा। बट यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये है क्या मतलब हुआ इस बात का कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर होता है, ये सब कहानी है क्या और ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। स्टूडेंट्स, मैं इसका आप लोग को एक ब्रीफ देना चाहूँगा। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों को इन बातों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को पहले समझिएगा स्टूडेंट्स कि हम जिस वैल्यू पर डॉलर को खरीदते हैं, जैसे अगर हम इंडियन रुपीस में, हमारी करेंसी जो है वो इंडियन रुपीस है, मगर जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो करेंसी है वो होती है अमेरिकन डॉलर। तो स्टूडेंट, आज की डेट में $1 को हमें पाने के लिए अराउंड 83 रुपीस तक खर्चा करना पड़ता है। अभी से अगर एक साल पहले की हम लोग बात करें तो फिर हमें अराउंड 75 रुपीस के अराउंड खर्चा करना पड़ता था। मतलब पहले जहां $1 को पाने के लिए हमें 75 रुपीस ही केवल देने पड़ते थे, आज की डेट में उसी $1 को पाने के लिए हमको 83 रुपीस तक देने पड़ते हैं। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो डॉलर को पाने के लिए अब हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं और इसी से कहा जा रहा है कि हमारी करेंसी की वैल्यू वीक हो रही है। हमें अपनी ज़्यादा करेंसी को देना पड़ता है डॉलर की एक करेंसी को पाने के लिए। और स्टूडेंट, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छे साइंस नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ की इकोनॉमी जो है वीक चल रही है एज कम्पेयर टू द अदर इकोनॉमी जिसकी करेंसी की में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर हम लोग इसका एक दूसरा सिनेरियो भी देखें तो स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है, सिर्फ हमारी इंडियन रुपीस ही नहीं, अगर आप ब्रिटिश पाउंड देखेंगे, अगर आप यूरो देखेंगे, जापानीज येन देखेंगे और भी जितनी वर्ल्ड की करेंसीज है आप उनको देखेंगे तो फिर सबकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएट हुई है, काफ़ी ज़्यादा गिरी है। अगर हम लोग एक सिंपल सा एक स्टैट समझें तो पिछले 2 महीने के अंदर में हमारी इंडियन करेंसी जो है वो 5% के अराउंड जो है वो डेप्रिसिएट हुई है एज कम्पेयर टू डॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर की वैल्यू हमारी करेंसी से 5% ज़्यादा बढ़ गई है। पहले हमको अगर 80 रुपये अगर देना पड़ता था तो फिर अब हमको जो है 83 के लमसम देना पड़ता है। अराउंड 5% के अराउंड जो है हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हुई है। वहीं अगर हम लोग बात करें अदर कंट्रीज़ की, जैसे जर्मनी हो गया, यूके हो गया, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो इन सब कंट्रीज में जो नॉर्मल, जो एक एवरेज डेप्रिसिएशन है वो 7 to 8% से भी ज़्यादा है। मतलब उस हिसाब से हमारी इंडियन इकोनॉमी ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, हमारी इंडियन इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब स्टूडेंट, इस बात को आप लोग समझिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। क्या हमारा इंडियन रुपए का गिरना उतना अधिक हमारे लिए इंपॉर्टेंस या उतना अधिक हमारे लिए सिग्निफिकेंस नहीं रखता? क्या ये हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन नहीं है? तो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। एज अ कंट्री हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि किसी भी दूसरी कंट्री की अगर करेंसी स्ट्रांग हो रही है और हमारी करेंसी अगर उसके अगेंस्ट में अगर वीक हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही सामने वाली कंट्री के मुकाबले। मतलब अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो अपने बूम पर है, वो हमारी कंट्री से काफ़ी बेहतर कर रही है एज कम्पेयर टू जो इंडियन इकोनॉमी कर रही है। स्टूडेंट, इसका एक दूसरा कारण ये भी आप लोग को समझना चाहिए कि रसिया और यूक्रेन का वर्ल्ड वाइड एक वॉर चल रहा है और इस वर्ल्ड वाइड वॉर के कारण जो है, ये जो वॉर है उसका एक वर्ल्ड वाइड बहुत एक बड़ा एक इफेक्ट है, जिस कारण से आपको जो है यूएस की जो कमोडिटीज़ आती हैं, यूएस से जो हम लोग सामान ट्रेड करते हैं, उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी अधिक बढ़ गई है। तो इस कारण से भी जो है काफ़ी अधिक हम लोग देख रहे हैं कि यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज। अब स्टूडेंट, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों को इन सब वर्ल्ड में हो रही घटनाओं की जानकारी लेना चाहिए। आप सब लोगों को इन सब बारों में पता होना चाहिए। और हम लिल्हा एजुकेशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन सब बारे में टाइम टू टाइम पर समझाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे और आपके कॉमर्स के ज्ञान को जो है
बढ़ाते रहेंगे। तो आप लोग क्या करें, आप लोग सिर्फ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे और भी ज्ञान की बातें मिलती रहें। बाय बाय, टेक केयर।